प्रहरी, जिसके दम पर 125 करोड़ भारतीय स्वप्न लोक में विचरण कर पाते हैं। कौन है जो सीमा पर तारों की छांव में किसी बेआबान में जाग रहा है जब पूरा देश सोता है। दिल को दहलाने वाली त्रासदियों और आपदाओं में कौन है जो आगे बढ़कर आपका हाथ थाम लेता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के संविधान का वफादार रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन का बलिदान क्यों न करना पड़े। मेरी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा आखिर में आएंगे। ये शुरुआत है साहस के सफर की। तेरा जज्बा, तेरी ताकत, क्या अलग अंदाज है। देश के प्रहरी सुनो, हमको तुम पर नाज है। भारतीय सेना, देश का गौरव। मैं एक योद्धा हूं। अपने देश के लिए लड़ना मेरा धर्म है। मैं अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रखूंगा। सच्चाई का साथ दूंगा और निष्पक्ष रहूंगा। मैं सदा ही अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। स्वेच्छा से युद्ध के परिणामों को गले लगाऊंगा। आजादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग कश्मीर को लेकर हुई, जिसमें भारतीय सेनाओं ने हालात को सामान्य बनाने में अपनी वीरता का परिचय दिया। भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई दृढ़ता और साहस ने भारत की नियति को बदल दिया। सन 1962 में चीन के साथ युद्ध के रूप में देश को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जब दुश्मन हमसे अधिक तादाद में 14,000 फीट की ऊंचाई से लगातार हमला कर रहा था, तब हमारे बहादुर सिपाहियों ने देश के सम्मान के लिए उन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उनके अमर बलिदान ने भारतीय सेना की देशभक्ति के संकल्प को और भी मजबूत किया। सन 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर के बहाने युद्ध किया, जिसमें असल उत्तर क्षेत्र में दुश्मन के लगभग 100 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। दुश्मन ने 1971 में एक बार फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध में पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और एक नया देश बांग्लादेश बना। सन 1984 में भारतीय सैनिकों को वायुसेना के विमानों द्वारा ग्लेशियर की उन चोटियों तक पहुंचाया गया जहां दुश्मन को उम्मीद भी नहीं थी कि उनसे पहले उनकी मौत उनका रास्ता देख रही है। सन 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल की लड़ाई लड़ी गई। हमारी सेना ने इस युद्ध की चुनौती को ऑपरेशन विजय का नाम दिया था। इस युद्ध में भारतीय सेना के सैकड़ों सैनिकों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन अंत में भारतीय सैनिकों ने अपनी महान वीरता का परिचय देते हुए करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया और भारतीय सैनिकों की पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत से ये दिल मांगे मोर का स्लोगन पूरे देश में गूंज उठा। आज हमारे सैनिक एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जिनका कोई चेहरा नहीं है। भारतीय सेना नित्य प्रतिदिन एक प्रॉक्सी युद्ध लड़ रही है।
जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों में सरहद पार से आने वाले घुसपैठियों को रोकती है। यदि उनमें से कोई भी दुश्मन हमारे इलाके तक पहुंच भी जाए तो हमारी सेना स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर उनके गलत इरादों को कुचल डालती है। देश के सुदूर क्षेत्रों में भी वहां की आवाम के हित में कार्य करती है। भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश में रहते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारी सेना बखूबी निभाती है। हाल ही में यमन और लीबिया में भारतीय नागरिक संकट में फंसे थे। उन्हें भारतीय नौसेना एवं वायुसेना का पूरा सहयोग मिला। भारतीय सेना जो काफी समय से युवाओं की कर्मस्थली रही है, आज वहां महिलाएं भी विभिन्न रोल बखूबी निभा रही हैं। और इसी श्रृंखला में सन 2016 में 3 युवा नारियों ने पहली महिला लड़ाकू विमान चालक बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। रजिया सुल्तान और झांसी की रानी की इस धरा पर आधुनिक भारतीय नारी सशक्त बलों की कसौटी पर कैसे न खरी उतरती। भारतीय सेना की पहचान न सिर्फ एक योद्धा के रूप में है, बल्कि मानवीय गुणों से ओतप्रोत एक मददगार फरिश्ते के रूप में भी है। फिर चाहे अंडमान निकोबार के समुद्रों की सुनामी हो या भुज का भूकंप, कश्मीर और गुजरात में आई बाढ़ हो या उत्तराखंड में फटा बादल, हर आपदा के प्रबंधन में भारतीय रक्षा बल ने एक देवदूत की भूमिका निभाते हुए करोड़ों लोगों के आंसू पोंछकर उनके दिलों में राज किया है। विश्व के अनेक राष्ट्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किए गए शांति अभियानों में भी हमारी सेना ने अपनी जान की परवाह किए बिना सक्रिय भागीदारी निभाई है। इससे दुनिया भर में भारत की छवि को एक नया मुकाम मिला। हमारी सेना मित्र देशों के साथ सैनिक अभ्यास भी करती है, जिससे आतंकवाद से निपटने के नए तौर तरीकों की जानकारी आपस में बांटी जाती है। इन्हें नए हथियारों, संयंत्रों और नई तकनीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के लिए रोज नए प्रशिक्षण भी लेने की जरूरत पड़ती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों की रक्षा का दायित्व भारतीय नौसेना के हाथों में है। भारतीय नौसेना परिस्थिति अनुरूप अपने समुद्री रणनीति को पुनः संगठित कर सभी कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए इस फ्रंट पर भी विश्वसनीयता कायम रखने में सफल हुई है। अपनी बहादुरी की भावनाओं को एक भारतीय सैनिक इस तरह बयां करता है: मेरा स्वभाव कोमल, दयालु और मानवीय है, पर याद रखें, जब बात मेरे देश और देशवासियों की सुरक्षा की हो तो मुझसे डरें, क्योंकि मैं अनवरत घातक और शक्तिशाली हूं। तभी तो हमारी सेना के हजारों लाखों सेवानिवृत्त और कार्यरत सेना के जवान पूरे देश में सेना के लोकाचार, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, नैतिक ईमानदारी और निस्वार्थ अनुशासन का संदेश देते रहे हैं। मेक इन इंडिया वो पहल है जो भारतीय रक्षा बल को नए आयाम देगी। भारत रक्षा के क्षेत्र के विभिन्न लड़ाकू उपकरण जैसे युद्धपोत, लड़ाकू जहाज, आग उगलती तोपों का निर्यातक बनकर विश्व पटल पर उभरेगा। साहसिक गतिविधियां सेना के सभी रैंकों में स्पिरिट डिकोर और नेतृत्व गुणों का विकास करती है। इसी कड़ी में सेना के खिलाड़ियों ने विश्व के विभिन्न मंचों पर तिरंगा लहराया है, जिनमें मिल्खा सिंह, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, सूबेदार विजय कुमार, नायब सूबेदार जीतू रॉय, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिखा पांडे जैसे खिलाड़ियों के नाम प्रमुख हैं। हरी, नीली या सफेद वर्दी पहने ये शूरवीर असाधारण प्रतिभा और साहस से लबरेज होते हैं। उनकी रगों में दौड़ते खून में
देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती है। भारत की पग पग भूमि की रक्षा करने के लिए वे आखिरी दम तक लड़ना जानते हैं। अंतिम विदाई के क्षणों में जहां एक मां गालों पर छलके आंसुओं को पोंछती है, वहीं एक पत्नी अपने सुहाग के सिंदूर को जीवन के इस असह्य दर्द में भी उनके व्यक्तित्व से देश के लिए समर्पण की भावना उद्भासित होती है। ऐसी वीर माताएं और बहनें अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं। ऐसी ही कुछ और माताओं के लाल जो भारतीय जल, थल या वायुसेना में तैनात रहकर पल पल राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद करते रहते हैं, उन्हें हमारा नमन है, शत शत नमन है।